गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण का हल जानेंगे। इसके पहले हमने पहले वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में बताए थे, उसमें चर्चा हुई थी। आज हम उसके बाद के उदाहरण संख्या 5 हम देखते हैं। उदाहरण संख्या 5 क्या है? संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया। अब इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि संख्या 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। बताइए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। मतलब 0 पर समाप्त होगा। इसको अगर हल करें तो ये 0 पर समाप्त होगा। कोई ऐसा n का कोई ऐसा मान है, यह पूछ रहा है। तब हम क्या करते हैं, देखो, कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होने के लिए एक विशेष बात है। क्या है, क्या होनी चाहिए? हम लिख देते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर तभी समाप्त होता है जब 2 और 5 के घातों के अभाज्य गुणनफल हो। यानी 2 और 5 के घात का अभाज्य गुणनफल यदि होता है, तब वह अंक जो है, वह संख्या का अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता है। हम यहाँ संख्या कितना लेते हैं? चूंकि दिया गया संख्या कितना है? बराबर 4 पर पावर n। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2n, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर n, बराबर हम 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें अब ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इसमें कितना होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन इसमें है कौन? सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं। तो अगर 5 नहीं है तो 5 दूनी 10 होगा, तभी ना अंतिम अंक 0 पर होगा। 100 होगा, 1000 होगा, तब इसका अंतिम अंक 0 होगा। उसके लिए 2 और 5 के गुणनफल चाहिए। तो 2 तो है इसमें, लेकिन 5 तो नहीं है ना। इसमें लिखेंगे, चूंकि इसमें 2 अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु 5 नहीं है। 5 नहीं, 2 है परंतु 5 नहीं है। अगर 5 होता तो इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता। इसलिए 4 पर पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः n का
कोई ऐसा मान नहीं है जिससे कि 4 पर पावर n का अंत अंक 0 हो। ठीक है, तो इस तरह से हम उदाहरण 5 समझ गए। बच्चों अब हम उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 क्या है? संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। सवाल नोट कर लिया। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब हुआ महत्तम मसह और LCM का मतलब हुआ लघुत्तम समवर्तक, मतलब लसह। 6 और 20 का कौन सा विधि लगाना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि हम पहले बता चुके हैं, है ना। अब हम देखते हैं, पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुने 3, 3 दूनी 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 1। 1 का मतलब 3 एकेगो है, 2 एकेगो है, इसमें भी 2 एकेगो है, 3 एकेगो है ना। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। फिर हम देंगे 20 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब जिसके सामने डॉट है वही नीचे इस जगह लिखाएगा, ये लिखाएगा, है ना। 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब 20 का कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 पचे 20 बराबर हो गया। अब 2 पर पावर हम 2 लिख सकते हैं, 2 2 है, और गुने 5 पर पावर हम 1 लिख सकते हैं। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसका पहले हम HCF देखेंगे, है ना। इसका HCF देखेंगे, इसलिए HCF बराबर, HCF कौन कौन हो जाएगा? इसको हम HCF कौन होगा? जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है और इसमें से एगो मिल रहा है। ये 2 गो है, यहाँ देखें तो साफ नजर आएगा, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए HCF इसका 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 620 इज इक्वल टू 2, है ना। मसा 6 और 20 का मसा हो गया 2। अब हम लसा निकालते हैं, इसलिए LCM देखते हैं। तो LCM कौन होता है? जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, यानी कि बड़ी संख्या, बड़ा पावर वाला। तो बड़ा पावर वाला कौन है? 2 पर पावर 2, तो ये आ गया 2 पर पावर 2, और गुने इसमें 5 रह गया और इसमें 3 रह गया। अब इसको हम क्या करेंगे? या इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए LCM ऑफ 620 इज इक्वल टू, अब इसको गुना कर देंगे तो 5 या 15 दूनी 4, 15 चौ 60, यानी 6 और 20 का LCM हो गया 60। ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकला। अब हम उदाहरण 7 देखते हैं। उदाहरण 7 क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हम नोट कर लिए यहाँ, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। वही उदाहरण 6 वाली बात है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 96 का, तो कितना हो गया? अगर हमको सीधा सीधी नहीं आ रहा है तो यहाँ हम निकाल सकते हैं, जैसे 96 का इस तरह से करके निकाल लेंगे। 2 से 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6 हो गया। लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3
बराबर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4 5 और गुने 3 पर पावर 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे 404 का 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इस तरह से हम 404 का भी निकाल लेंगे। 404 का है ना, 2 से 202, फिर 2 से 101, 101 चूंकि ऋण संख्या है कटेगा नहीं अब, तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 101 बराबर लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 101। ठीक है, अब हम इतना कर लिया। अब हम पहले HCF निकालेंगे, इसलिए HCF ऑफ 96404 मतलब हो गया 96404 का मासा बराबर, मासा हम क्या बताए थे, कम संख्या, जो संख्या दोनों में मिल रहा हो। जैसे देख लेते हैं, ये दो मिल रहा है तो हम 2 ले लिया, और मिल रहा है कोई 1 2 मिल रहा है तो हम और 1 2 ले लिया, और तो कोई मिल नहीं रहा है तो बराबर हो गया 2 दूनी 4, यानी HCF कितना हो गया 4। इस तरह से हम LCM निकालेंगे, इसलिए LCM ऑफ 96404 यानी 96 और 404 का लघुत्तम, तो लघुत्तम लासा LCM कितना होगा, तो सबसे बड़ी 2 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 निकल गया गुने, उसके बाद 3 हो गया 3 पर पावर 1, और उसके बाद 101 हो गया। गुना कर लेते हैं, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96 हो गया, 96 गुने 101। यहाँ हम गुना कर लेते हैं, 96 गुने 101 है ना, तो कितना हो गया 606 909 6969 9696 बराबर हो गया 9696 है ना, 9696 ये हो गया LCM है ना। इस तरह से हम पहले HCF फिर LCM ज्ञात कर लिया। अब इसके अगले उदाहरण संख्या 8 हम देखते हैं। उदाहरण 8 क्या कहता है, उदाहरण 8 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं, नोट कर लिया। उदाहरण 8 संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले की तरह हम फिर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 3, यानी 2 पर पावर 1 3 पर पावर 1, एक ही को तो है। अभी 72 का देखते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 36 दूना 72 होता है ना, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। इसका हम लेंगे 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, अब हम लेते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 3 पचे 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पचे 20 से, यानी हो गया 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, इतना हो गया। अब हम HCF निकालेंगे, इसलिए HCF ऑफ 6, 72, 120 बराबर, यानी 6, 72, 120 का मासा कौन होगा, बताए थे कि जो दोनों में मिल रहा है ना, 2 पर पावर 1 3 पर पावर 1 यही मिल रहा है ना। इसे सीधे देख लेंगे हम तो ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तीनों में यही 2 मिल रहा है, तो हो गया 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, यानी HCF कितना हो गया 6। इसलिए LCM देखते हैं, LCM ऑफ 670 to 120, यानी 6, 72, 120 का LCM देखते हैं। तो LCM तो बड़ा पावर वाला होगा, तो 2 पर पावर 3 आ गया और गुने 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 रह गया और गुने
ये तो चल गया, 5 एगो रह गया, 5 आ गया, 5 पर पावर 1। इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 2 को 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 9 8 72, तो 72 अब पचे, 72 पचे, 5 दूनी 10 0 बाकी 1, 7 5 35 1 36, 360। ये हो गया एलसीएम लसा और ये हो गया एचसीएफ मतलब मसा। इस तरह से इस अध्याय का उदाहरण समाप्त होता है। अब हम इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इस वीडियो को बढ़िया से पढ़िए, इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए, समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।